अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद आज़ाद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और अब बातें खुल के सामने हो रही। इमरान खान साहब ने एक तो फैसला कर लिया कि वोकला बरादरी को आगे ला रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर नियाज़ी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और जान अफजल जो है बहुत शेर आदमी है, वो भी आगे। बहुत से वकला जो है ना बहुत आगे की तरफ अब सामने आ गए हैं। उस पर गुफ्तगू होगी। लाहौर में चौधरी परवेज़ लाई के लिए क्या मसाइल हो रहे हैं और अपना जासमीन राशिद के केसेस की क्या पोजीशन है वो है, और 8300 फार्म 21 के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, वो आप लोगों के सामने आ जाएगी बात। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मैक्सिमम चीज़ें आप तक आ जाए। लेकिन एक फ़ैसला जो आया है लाहौर हाई कोर्ट खदिया शाह साहब के हवाले से, उसके हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। करने को तो बहुत सी बातें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी हो जाए। इसराइल के हवाले से जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आ चुकी हुई हैं, उसमें मैं कुछ रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ हैं वो मैं सुबह के प्रोग्राम में कोशिश करूँगा बता सकूँ। चूँकि वक्त मेरे पास इस वक्त ज़रा कम है तो मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकूँगा आपके सामने। सबसे पहले जो है ना 8300 पे वोट अपना जो है ना वो भेजे। फॉर्म 21 जो है वो बाकायदा मैंने जो है ट्वीट भी कर दिया हुआ है और यहाँ आप बैकग्राउंड पे देख भी रहे हैं। फॉर्म 21 जो है ये वोटर की तब्दीली का अपना 13 जुलाई आखिरी तारीख है और उससे पहले आपने ये सारा मुकम्मल करना। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वसूली ज़रूर लीजिएगा, खाली मत छोड़िएगा प्लीज़। फौतगी मैं बड़ी डिटेल में स्पेसिस में बात कर चुका हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता मैं, पर बैकग्राउंड पे वो सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने आ गई हैं जी। ठीक है जी, आप ताकि उसको समझ सकें। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इलेक्शन एक्ट में मुजवज़ा तरमीम के लिए ना सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ है। इलेक्शन एक्ट में मुजवज़ा तरमीम का मुसवदा जो है वो मुख्तलिफ चैनल के पास चल। अच्छा, मैं ज़रा समझाता चलूँ। किसी सियासी जमात पर पाबंदी जो है ना आइन के आर्टिकल 17 के तहत है। मैं फिर बताता चलूँ, आपने वो जो लगानी है ना, यानी किसी सियासी, ये बुनियादी हक है, इसको किसी एक्ट से आप ये पाबंदी ले ओवर राइड नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, इंटेग्रिटी एंड, ये आर्टिकल 17 जो है वो बार बार मैं चलाना नहीं चाहता, लेकिन आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है कि पहले वफाकी हुकूमत जो है वो बैन करती है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट बैन करती है। अगर पार्लियामेंट को दे दिया, पार्लियामेंट के पास कहां से ये इख्तियार आ गया? वो ये कौन होती है बुनियादी हक? बुनियादी हक के खिलाफ तो ये इस तरह का केस ही नहीं बना सकती, इस तरह का कानून ही नहीं बना सकती है। तो ये एक साजिश और घिनौनी साजिश जो है, यानी तारीख में इतनी गंदी तरीन सियासत और जो पार्लियामेंट ने घिनौना किरदार अदा किया है तारीख में ये नहीं है। आप इमेजिन करें डिक्टेटर के बाद के जो दौर भी आए हैं जहाँ गैर जमाती आ जाए, उनमें भी हालात ये रह रही हैं जो इस वक्त ये एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के लिए जो कुछ हो रहा है वो रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं। यानी ये वाली तरमीम भी इसका मुसवदा सामने आ जाता है, तैयारी हमने कर लिया, इसको चैलेंज किया जाएगा ये भी तरमीम के हवाले से। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, इलेक्शन के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये 13 अगस्त की बजाय 8 अगस्त को हम यहाँ तहलील करेंगे, जाके 90 दिन का पीरियड मिल जाए इलेक्शन कमीशन को। बदनीति तो यहाँ हो गई भाई। वक्त से पहले का मकसद ये नहीं है कि 6 दिन या 4 दिन पहले पकड़ के आप कर चढ़े, बदनीति यहाँ होगी ना। तो ये खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है और ये सारी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये आप परेशान ना हो। अगर मिसाल के तौर पर किसी मैं नाहल करना हो, मैं एक बात बताऊँ, नाहल करना ना किसी आपने आर्टिकल 62-63 के तहत करना है ना, तो वो तरीका कर दिया हुआ, ये चीज़ें वो आइन में लिखी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आइन में लिखी हैं। अगर वैसे कोई नाहल करना तो सजा दी जाएगी, वो भी आइन में अंदर लिखी हुई है। या इलेक्शन एक्ट के तहत वो है जी, जैसे तो फिर तोशा खाना के वाले से सजा देंगे तो फिर नाहल कर देंगे। किसी सियासी जमात की पाबंदी पार्लियामेंट तो कर ही नहीं सकती ना। ये तो ख्वाब, ये तो ख्यालों में भी नहीं लाना चाहिए इनको। चले हम आपको ले चलते हैं तोशा खाना के रोजाना की बुनियाद पर समाज से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब जो है वो तबीयत नासाज थी, वो कहा, जिस मैंने पहले भी कहा था, उन्हें ये केस सुनना नहीं चाहिए। उनकी ज़ात के हवाले से बहुत से सवाल आए हैं, ख़ास तौर पर तोशा खाना के हवाले से। वो इस केस को पता नहीं क्यों सुनना चाहते हैं, पता नहीं क्यों सुनना चाहते हैं। वो इसलिए कि सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, प्रोविडेंट फंडिंग के बाद अगर मामला देखा जाए, ये वाला मामला जो है ये मियाँ वाली से बिलोंग करता है। और आपको याद है मैंने क्या किया था, मियाँ वाली के एक वोटर की तरफ से लाहौर हाईकोर्ट में फाइल की थी पिटीशन में, सेक्शन से होता है इस पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, इस पर लार्जर बेंच बना था। इमरान खान साहब भी आ गए थे, तो लाहौर में 5 रुकनी बेंच सुन रहा है।
और वो ख्वाजा अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कह रहे दरखास्त वापस देना, वो दरखास्त ही वापस नहीं दे रहे। वो भाई वो अपना है ही नहीं, आपका इख्तियार ही नहीं है। यानी ये और क्या कहेंगे बायस, इसके अलावा और क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है पहला जो फैसला है ये इख्तियार सेक्शन 137 के तहत, मैं बड़ा तफसीली, और मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जायदुल मियाद है, 120 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रायल स्टार्ट करना, और ये ट्रायल नहीं हो सका। यानी इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल, और ये तरीकाकारी गलत है। इलेक्शन कमीशन ने आपने तो किया नहीं है, ये तो आपने मुस्तार ले लिया। बीच में स्पीकर कहां से आ गया, मुफ्त शाह ने दरखास्तें दी आर्टिकल 63, वो भी गलत है। फिर ये मियां वाली वाला मामला है, फिर ये अपना इस्लामाबाद में कैसे आ सकता है? इस्लामाबाद को तो है ही नहीं, इस्लामाबाद को ताल्लुक ही नहीं है सारे इस्तगासे के हवाले से। फौजदारी कानून बड़ा क्लियर है, जुरिस्डिक्शन का मामला, कागजात नामजदगी तो मियां वाली के अंदर है, ठीक है ना जी। और बाकी जो चीजें हैं सारी अगर यहां भी अगर ले जाएं तो ये मैंने आपके सामने पोजीशन सारी, ये दो इशू मैंने आपके सामने रख दी है। चौधरी परवेज भाई को जमानती मुचल के होने के बाद वो जनाब नहीं रहा किया गया, एंटी करप्शन की अदालत पंजाब असेंबली, और एतराज उठा दिया। जेल हुकाम ने मशरूत हुक्म समझ नहीं आ रहा, वजाहत की जाए, ये जेल हुकाम कहते हैं। एंटी करप्शन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, रवैये पर शदीद इज़हार बरमदी। सेंट्रल जज जो है करप्शन रज़ा ने समाअत की। सुप्रीटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को शो का नोटिस जारी कर दिया। आपने रोक जारी होने के बावजूद मुझको रहा क्यों नहीं किया, वजाहत करें। अदालत से और दोनों को जारी ने 12:30 बजे ज़ाती तौर पर तलब किया था। IG जेल खाना को तलब किया था। जिस्मानी रिमांड की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसला से मशरूत किया था। ये वो कहना है जी। इस तरह बैंकिंग क्राइम कोर्ट के हवाले से भी वहाँ है, रोककर जारी ना हो सकी, और वो अभी वो कह रहे जमानत चल के जमा हो चुके हुए हैं आप। तो ये मामला आप समझ सकते हैं जी। और अदालत ने अदालती रोका पर अमल करने का हुक्म दे दिया है। और रिहाई, यानी ये कमाल हो गया, यानी अदालत ने जमानत दे दी है। ये कहते हैं जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं हुआ, हाई कोर्ट का क्या कंसर्न इस सारे मामले के साथ। बहरहाल ये चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप इन सब चीज़ों को समझ सकें। हम आपको आगे ले चलते हैं जी। एक बड़ा ज़बरदस्त है, मोनसलाई जो सेक्रेटरी हैं सुहेल असगर, बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर है। IG पंजाब को तैयारी के साथ हुक्म दिया है, और जस्टिस आलिया नीलम के साथ है जी। तैयारी कोई है नहीं है, और जो कुछ भी हुआ आप समझ सकते हैं क्या हालात और वाक़यात। सियासी बुनियादों पर जो तबाही अब हुई है, इससे पहले कभी ये हालात और वाक़यात नहीं थी। और भाई हो रहा है सारा कुछ। एक जो बात है वो डिवीजन बेंच का फैसला आ गया 9 मई के वाक़यात में जो है ना, खदीजा शाह समेत की दीगर की हिरासत गैर कानूनी करार दिलाने की दरखास्तें खारिज बनती नहीं है, जो कि गिरफ्तारी डाल दी हुई है। हाई कोर्ट कह नहीं सकती, ये ट्रायल कोर्ट का काम। ये असूली तौर पर जो बात है, खदीजा शाह, उमा सईद, रिजवान ज़िया और ज़ुबैर मलिक की दरखास्तों के खिलाफ दरखास्तें खारिज की। जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस अमजद रफ़ीक मुझ पर 26 सफ़ात पर तहरीरी फैसला जारी किया। मुकदमा दर्ज हो चुका है, कानून अपना रास्ता बना रहा है। हिरासत गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता, कानूनी तरीक़ाकार को बाईपास नहीं किया जा सकता। पुलिस ने इस तनाज़े में फौरी मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। वो अलग बात है कि इस तरह गिरफ्तारी हुई, हमें उनमें नहीं जाना चाहता। 9 मई जो मुलवस पाया गया उसके कानून के मुताबिक शनाख्त की गई। 9 मई के एक बदसूरत वाक़या ने एक चार्ज हजूम की अदम बर्दाश्त और ख़तरनाक जुनूनी कफ़ीयत को यहाँ का फैसला किया है। 9 मई वाक़या ने सिविल अदालती निज़ाम को भी चैलेंज किया। इस वाक़े से पहले अवाम ने जिना हाउस पर ऐसी तोड़ फोड़ नहीं देखी थी। लोगों का गुस्सा सिविल और फौजी के आदत पर था, लेकिन जो उस दिन हुआ नाकाबिले वजाहत था। 12 रियासत ने अपने आप को बचाना था। बिलाशुबा मुलज़िमों के कानूनी हकूक़ है जिनका अदालतें तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। बेहतरीन हिकमत अमली नार्मल तरीक़ा से कानूनी तरीक़ाकार पर चलने का फ़ैसला है। सारे तरीक़ाकार को बाईपास करने से दरखास्तदारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी वही बात है, ट्रायल कोर्ट में जाएँ, वहाँ बैठ कर आप देखें, आप सिर्फ देख लें यहाँ तक क्या हुआ। आखिरी में मामला जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा का है, अस्करी टावर की दरखास्त ज़मानत पर वकला ने तैयारी के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। और कमाल देखिएगा, डेट ज़मानत की तारीख ही 7 अगस्त। पता नहीं मेरे पास सही है या गलत है, मुझे नहीं पता। जज एजाज बुटर ने दरखास्त ज़मानत पर समाअत की है। जुडिशल रिमांड पर जो है ना वो इस वक्त हिरासत के अंदर है। तो ये वो सारे मामला था जो मैं आपके सामने, मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके साथ वजाहत से रखते जाऊँ। नॉर्मल हालात नहीं है। हमारे दोस्त हैं, साहब का सदर हैं शोएब शाहीन साहब, उन्होंने आज बड़ी सख्त बातें की हैं और वो चल रही हैं। जो बातें हैं वो इख्तियार की बात कर रहे हैं, अदालत का क्या इख्तियार है, पाकिस्तानी फ़ौज के एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो बातें बता रहे हैं, किस किस ने क्या इख्तियार इस्तेमाल करना, कहाँ कहाँ है। मामला मैं समझता हूँ मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं, इनको रोकना होगा। इदारों की इज़्ज़त हम सब के लिए बड़ी लाजम है, लेकिन अगर ये मामला इस तरह ना रुके, इस तरह ना अगर ना रुके तो मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। उसे रुकना चाहिए हमें। पहले मुल्क तबाह हो गया, मईशत तबाह होगी, क्या कर लिया,
अब इसराइल के हवाले से देखिए, ये तो रिकॉर्ड की बात है, नवाज शरीफ और ये वो जो बैरूनी एजेंडा है, इस वक्त साइफर के पीछे कौन लोग हैं भाई? इमरान को उतारने वाले वो जूइश लॉबी कह दें या इसराइली कह दें या अमरीकी कह दें, जो कोई भी है वो उनकी हिमायत में क्यों आएंगे? वो तो कंट्रोवर्सी जैसी बनानी है ना, ये समझना होगा। कुरान मजीद जो चीज़ समझता हो, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर थारुल कादरी, बाकी लोगों को पढ़ ले तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, सारी साइफर की समझ में आ जाएगी, मौजूदा हालात भी समझ में आएगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।